हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों 29 जुलाई 2020 को यूनियन कैबिनेट ने एक नई एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव करी है। इस पॉलिसी को 1 मई 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने रिव्यू किया था। इस पॉलिसी का एम था कि ये इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर में बदल देगा। ये पॉलिसी सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट कर दी जाएगी। ये पॉलिसी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लास्ट 34 ईयर्स से इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। इसमें सबसे मेजर डिसीजन ये है कि अब कैबिनेट को रीनेम कर दिया गया है। मतलब एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये पॉलिसी कहाँ कहाँ से कंसल्ट करी गई, इस पॉलिसी का हायर और स्कूल एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और हम जानेंगे कि क्या है इस पॉलिसी के प्रॉस एंड कॉन्स। दोस्तों ये पॉलिसी एक वाइड स्केल पर कंसल्ट करी गई। इसके लिए लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत को अप्रोच किया गया। इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट को लगभग 22 अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। बहुत से एमपी से कंसल्ट किया गया और 7 नवंबर 2019 को एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी की गई। और इस पॉलिसी के लिए कॉमन पीपल को भी इन्वॉल्व किया गया कि वो अपनी एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं। दोस्तों इन्हीं के बेसिस पे एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई और इसके बड़े रिफॉर्म्स जैसे हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन पे डिस्कशन करी गई। दोस्तों एनईपी एम करता है कि ये जीईआर यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2018 में 26.3% से 2035 में 50% तक बढ़ा देगा। और इसके लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी हॉलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स का। मतलब अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन 3 या 4 साल की हो सकती है, जिसमें मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स होंगे और इसके लिए अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी उस टाइम पीरियड तक के लिए। फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 साल के बाद बैचलर्स डिग्री और 4 साल के बाद बैचलर्स विद रिसर्च। इस पॉलिसी में एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स भी इस्टेब्लिश किया गया है, जिससे डिफरेंट इंस्टीट्यूट से एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न किए जाएंगे और वो डिजिटली स्टोर किए जाएंगे और ये ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं और इन्हीं क्रेडिट से फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इस सिस्टम से अगर आप कोई ब्रेक लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप 3rd ईयर में हैं और आपको कोई ब्रेक चाहिए किसी भी रीज़न से, जैसे फैमिली कंडीशंस या कुछ भी, तो आप एक फ़िक्स पीरियड के बाद अगर वापस आते हैं तो आपको 1st और 2nd ईयर की पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी और आप वापस वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। इस सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सब मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। इसका मतलब इसमें मेजर और माइनर प्रोग्राम्स होंगे और मेजर के साथ आप माइनर प्रोग्राम्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको फिज़िक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स या फैशन डिज़ाइनिंग चूज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को फिज़िक्स के साथ म्यूज़िक का शौक़ है तो वो म्यूज़िक भी चूज़ कर सकता है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी के अकॉर्डिंग कॉलेज को A+, A, B में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें A+ वाले कॉलेजेस को ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी, A वालों को थोड़ी कम और B वालों को इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग से स्टूडेंट्स को अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड की जाएगी। अब से हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा जो कि ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे काम करेगा। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि एज ऑफ नाउ 4.43% है। और इसके अलावा एक NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि सोशल साइंस भी इंक्लूड होगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी का एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में यूज़ किया जाएगा। मतलब टेक्नोलॉजी से मिड सेमेस्टर वाइज 360 डिग्री एग्ज़ाम हो सकता है। डिसएडवांटेज ग्रुप्स को टेक्नोलॉजी का एक्सेस करवाया जाएगा, जिससे इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज और डिफरेंटली एबल पर्सनस को एजुकेशन दी जाएगी। ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा रीजनल लैंग्वेजेस में। मतलब ई कोर्सेज डेवलप किए जाएंगे 8 अलग लैंग्वेजेस में, जैसे कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, ओडिया और बंगाली में। वर्चुअल लैब्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स को एक्चुअल फील्ड हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा NETF यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम
भी इंट्रोड्यूस किया गया। दोस्तों ये NEP स्कूल एजुकेशन को यूनिवर्सल एक्सेस इंश्योर करेगा सारे लेवल्स के लिए, मतलब प्री स्कूल से सेकेंडरी तक, क्लासेस 3rd, 5th और 8th के लिए NIOS और स्टेट ओपन स्कूल से ओपन लर्निंग प्रोवाइड करी जाएगी। और इसके साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज, अडल्ट लिटरेसी और लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों जो 10+2 स्ट्रक्चर है उसे अब 5+3+3+4 के करिकुलम स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया गया है। इससे जो 3+6 ईयर्स का एज ग्रुप है, जो कि ग्लोबली एक क्रूशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट माना जाता है, वो अब स्कूल करिकुलम के अंदर आ जाएगा। इस नए सिस्टम में 12 ईयर्स की स्कूलिंग और 3 ईयर्स की प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी होगी। स्टूडेंट्स के साइंटिफिक टेम्पर और मैथमेटिकल थिंकिंग को एम्फेसिस दिया गया और इनफैक्ट अब 6th क्लास से स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि कोडिंग से ही स्टूडेंट्स की मैथमेटिकल थिंकिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की स्टार्टिंग होती है। अब से कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा जैसे आर्ट्स और साइंस में, या करिकुलर एक्टिविटीज़ और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ में, या वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम्स में। ये सारे सब्जेक्ट्स अब एक सेम लेवल पर पढ़ाए जाएंगे। ये पॉलिसी जेंडर इंक्लूजन फंड के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन जोन भी प्रोवाइड करेगी डिसएडवांटेज रीजन और ग्रुप्स के लिए, जिससे डिसेबल स्टूडेंट्स को फुल्ली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा रेगुलर स्कूलिंग में। करिकुलम में भी रिडक्शन करी जाएगी, क्योंकि जो प्रेजेंट करिकुलम है वो इतना हैवी है कि स्टूडेंट्स के पास लाइफ स्किल्स, साइंटिफिक टेम्पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब के लिए टाइम ही नहीं है। इसलिए करिकुलम को अब एक एसेंशियल कंटेंट तक लिमिट किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट ये सब एक्सप्लोर कर सकें। वोकेशनल इंटीग्रेशन 6th क्लास से शुरू की जाएंगी, जिसमें इंटर्नशिप्स भी इंक्लूडेड होंगी। बोर्ड एग्जाम्स अब नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, रोट लर्निंग पे नहीं। मतलब जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं उसी का टेस्ट लिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स मगअप नहीं करेंगे। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 5th ग्रेड तक होम लैंग्वेज, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेजेस में की जाएंगी, और प्रेफरेबली ये 8th ग्रेड तक या उससे आगे भी हो सकता है। अब से एक 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा, जिसमें 3 टाइप की रेटिंग होंगी: स्टूडेंट रेटिंग, क्लासमेट रेटिंग और टीचर्स रेटिंग। और हर लाइफ स्किल जो स्टूडेंट ने इनहेरिट किए हैं उसकी डिटेल्स इस प्रोग्रेस कार्ड में होंगी। एक नेशनल असेसमेंट सेंटर भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम है परख, यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, जिससे पता लगेगा स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए क्या क्या किया जाए। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी को एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑफर करेगी, जिससे स्टूडेंट्स को एक कॉमन एग्जाम से एडमिशन मिल सके। बुक्स और डिजिटल लाइब्रेरीज को प्रमोट किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स को पता लगेगा कि बुक्स उनके फ्यूचर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। इस पॉलिसी के डीमेरिट्स ये हैं कि ये पॉलिसी साइलेंट है उन स्कूल्स पर जो कमर्शियल लाइंस पर चलते हैं, और रिच और पुअर के डिफरेंसेस को रिड्यूस करने के लिए इसमें कोई मेजर सजेस्ट नहीं किए गए हैं। इस पॉलिसी के मेरिट्स ये हैं कि अब स्कूल्स में कंप्यूटर्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी और गर्ल एजुकेशन भी प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों मैं यह मानता हूँ कि इस पॉलिसी के डीमेरिट ज़रूर हैं, बट इसके मेरिट्स बहुत बहुत ऊपर हैं इसके डीमेरिट से, और ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका इस टॉपिक पे क्या सुझाव है, आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होगी। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।